आइए आइए। एक्सक्यूज मी अंकल जी। उल्टे हाथ की चपेट मारूंगा। एक 7 फुटे गबरू नौजवान को अंकल जी कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? यंगर ब्रदर बोलो। हेलो ब्रदर। अबे चैन ना है, सवेरे सवेरे जो है चौकी में आ जाते हो मुंह उठाए। मैडम बात यह है कि मेरा नाम राकेश रोमांटिक है, बाहों में चले आओ। मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आपको बाहों में आने का इनविटेशन दे रहा है। मैडम मैं इसका खून पी जाऊंगा, खून की नदियां बहा दूंगा मैं। अरे आप गलत समझ रहे हैं। देखिए ये मेरा तकिया कलाम है, मेरे मुंह से बार बार बेसाख्ता निकल जाता है बाहों में चले आओ। मेरा कोई और मकसद नहीं है। तो मैडम बात यह है कि मेरी नई नई शादी हुई है, बाहों में चले आओ। ओहो महाराज, कितनी नई? सॉरी नहीं, अब लेट शादी हुई है तो क्या, लेकिन नई नई हुई है। तो मैडम बात यह है कि मैं अपनी नई नई शादी हुई है तो नए नए हनीमून के लिए मैंने प्लान बनाया गोवा जाने का। मई से लेकर जून तक बाहों में चले आओ। नहीं, हमें ये सब क्यों बता रहे हो? ये बताओ कि तुम हनीमून पे क्यों नहीं जा रहे हो? ओके बाय। हाँ, तो वही मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं अपने हनीमून पे नहीं जा सकता, बाहों में चले आओ। ओहो, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? डिफेक्ट वाली कोई बात नहीं है जी, डिफेक्ट वाली कोई बात नहीं है। बात यह है मैडम कि मैं गोलागंज में रहता हूँ और हमारे एरिया में खाली एक ही ट्रैवल एजेंट है जिसकी कंपनी का नाम है माय डियर हनीमून ट्रेवल्स। तो मैं अपने हनीमून की टिकटिंग करवाने के लिए उसके पास पहुंचा। बाहों में चले आओ। तो ना हुई टिकट? टिकट बुक हो गई जी। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, जा हनीमून पे। तो हुआ ये कि जब टिकट बुक करवाने मैं और मेरी बीवी रसीली काफी रस भरा नाम है यार ये। आप पूरी बात सुन लीजिए पहले। बात यह है कि जब मैं और मेरी बीवी रसीली उसके पास टिकट कराने पहुंचे तो टिकट तो उसने कर दी, लेकिन जब घर जाके टिकट खोली तो हमने क्या पाया कि मेरी बीवी रसीली के नाम के आगे लिखा था टिकट में रसीली रोमांटिक 1 एडल्ट, और मेरे नाम के आगे लिखा था राकेश रोमांटिक 1 चाइल्ड। ओहो, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम एडल्ट हो? कहना चाहते हो का मतलब क्या? वो आपके सामने खड़ा हूँ, 45-50 साल का एक हट्टा कट्टा मर्द हूँ और आप कह रहे हैं कि कहना चाह रहे हो मैं एडल्ट ही हूँ जी। ना तो तैने वो कंप्लेंट जो है उस एजेंट से ना कही अपनी? मैडम मैंने इसको बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात समझता ही नहीं है मैडम। वो बार बार एक ही बात बोलता जा रहा है, जो टिकट उसने करवाई है वो नॉन चेंजेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, नॉन रिफंडेबल है। और मैडम जिस एयरलाइन में टिकट कराई है उसका ये रूल है, वो ये कहता है कि एक बार जो टिकट छप गई सो छप गई। अब चाइल्ड छपा है तो चाइल्ड को ही जाना पड़ेगा। अब बताइए मैडम, हनीमून पे मैं अपनी बीवी के साथ, मतलब मैं जाऊं, मैं चाइल्ड हूं क्या? मैं कैसे जाऊं अपने हनीमून पे? अबे कौन हो रहा है यो इतना अंधा एजेंट जो साला आदमी सामने खड़ा है फिर भी जिसने चाइल्ड लिख दिया ससुरे ने? बुलवाओ एजेंट ने। ओके बुलाएंगे। अरे भाई टिकट बुक हो गया है भाई, नहीं भी हुआ है तो बुक करवा देंगे। हाँ एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ शर्मा जी, अरे कार भेज दिया भाई, 4872 नंबर है गाड़ी का। हाँ पहुंच जाएगी। नाम? संपर्क क्रांति पैकेज में। अबे अपना नाम बोल, ट्रेन का नाम ना पूछ रही मैं। अरे मैडम मैं अपना ही नाम बता रहा हूँ पैकेज में। संपर्क क्रांति नाम हो रहा है थारा? न जनशताब्दी में पैदा हुआ था या अम्मा जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस में ट्रेवल कर रही थी, या मालगाड़ी में छोड़ गया तैने कोई? और इसके संग क्या कराया तैने राकेश रोमांटिक के संग? नहीं, इसका और इसकी बीवी जो है रसीली। अपनी वाली का नाम याद है? सॉरी। ना इसकी टिकट पे इसके नाम के आगे तैने चाइल्ड लिख दिया। बच्चा हो रहा है यो, चाइल्ड है यो। अरे मैडम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है पैकेज में। ऋतिक रोशन का कसूर हो रहा है, उसने करी है टिकट बुकिंग अपने बाकी सारे काम छोड़ के। देखा मैडम कितना बदतमीज और बेशर्म किस्म का आदमी है ये। इतनी बड़ी गलती की और अपना कसूर ही नहीं मान रहा है। हमें बताइए कि हम कैसे कहेंगे अपनी बीवी से बाहों में चले आओ? यार तुम तो चुप ही रहो, मारेंगे फेंक के अभी एक। मैडम इसमें सारा कसूर इनकी बीवी का है पैकेज में। ओह,
तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इनकी बीवी ने तुमसे कहा कि मेरे पति के नाम के आगे बच्चा लिखो, है? नहीं नहीं भाई देखो ऐसा नहीं था। बात क्या थी कि ये हमारे ऑफिस में आए अपनी बीवी के साथ अपना हनीमून का टिकट बुक कराने के लिए, और हम टिकट बुक कर रहे थे। मैडम पूरा टाइम इनकी बीवी इनसे कहती रही, अरे तुम तो चुप ही रहो तुम बच्चे हो, अरे तुम तो चुप ही रहो तुम बच्चे हो, अरे तुम तो चुप ही रहो तुम बच्चे हो। मैडम मेरी टेबल पर इतना बच्चापन फैल गया था कि हम इनके नाम के आगे बच्चा लिख गए पैकेज में। मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे। तुम्हें दिखाई नहीं दिया ये बच्चा नहीं बल्कि अधेड़ उम्र का पूरा आदमी है। अरे अंकल जी, एक बीवी से बेहतर कौन बता सकता है कि उसका हस्बैंड बच्चा है, जवान है या बूढ़ा है। भाई हम तो इतना जानते हैं कि जो बीवी कहे वही सत्य है। ना इसकी बीवी कहेगी कि भैया गधे हो तुम, गधे हो, तो गधे के नाम की टिकट बुकिंग करवा देगा, गधे को भेज देगा हनीमून पे। ऐसा है अंकल जी, कल अपनी वाइफ के साथ आओ और यहाँ एक डेमो करेंगे तीनों मिलके आप लोगों का, और फिर पता लगेगा कि कैसी जो है गतिविधि हुई थी बुकिंग ऑफिस में। ओके चलिए आप। थैंक यू जी। तू निकल यहाँ से। हाँ चल रहा हूँ। एक मिनट इधर आओ यार। अरे तुम चुप रहो यार, तुम बच्चे हो। तुम तो चुप ही रहो यार, तुम बच्चे हो। नहीं सुनिए, तुम चुप रहो, बच्चे हो तुम। हाँ भाई डेमो स्टार्ट। हेलो, अरे राजधानी में नहीं हो रही तो अवध में करा दूं। हाँ एक मिनट होल्ड करो। हेलो, हाँ ये यार 45-55 कहाँ पहुंची है ये बताओ। अच्छा सुनो, उसके ड्राइवर से बोलो कि मुरादाबाद से होके बरेली निकल ले, और 9 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से ले, ठीक है। हाँ एक मिनट। हेलो, हाँ मिश्रा जी, हाँ आपकी टिकट हो गई। हाँ ठीक है ओके, एक मिनट। हेलो, हाँ अरे यार भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं है। हाँ ट्रेन की टिकट निकलवा दूं। हाँ ठीक है ओके। एक्सक्यूज मी जी, बाहों में चले आओ। क्या बदतमीजी है, क्या बक रहे हो? माफ कीजिए, ये मेरा तकिया कलाम में मुंह से निकल जाता है। हमें कुछ काम है आपसे। क्या काम है बताओ। दरअसल बात यह है कि हमारी नई शादी हुई है तो हमें हनीमून मनाना है। बाहों में चले आओ। अरे हनीमून मनाना है तो घर जाके मनाओ, यहाँ क्या लेने आए हैं पैकेज में? टिकट। क्या आजकल हनीमून मनाने के लिए टिकट लगने लगी है पैकेज में? देखिए बात ऐसी है कि चुप ही रहो, बच्चे हो तुम। देखिए वो क्या है ना, हमारी नई शादी हुई है, हम हनीमून मनाने जाना चाहते हैं। वो गोवा है ना, गोवा जी गोवा जाना चाहते हैं। तो गोवा का प्रोग्राम बना रहे थे तो... चुप ही रहो, बच्चे हो तुम। सुनिए हमारे ना आप 2 टिकट बाय एयर फ्लाइट से बुक कर दीजिए बस। हाँ पर वहाँ ट्रेन भी तो जाती है ना। चुप ही रहो, बच्चे हो तुम। देखिए आप ना हमारी 2 टिकट फ्लाइट से ही बुक करिएगा बाय एयर। हमारे नाम लिख लीजिए। मेरा नाम है रसीली रोमांटिक, और मेरा नाम है जी राकेश। चुप ही रहो, बच्चे हो तुम। इनका नाम है राकेश रोमांटिक। सुनिए इस महीने की 15 तारीख के 2 टिकट बुक कर दीजिए। ओके। जी चुप ही रहो, बच्चे हो तुम। पर इस बार तो मैं बोला ही नहीं कुछ, इसीलिए पहले ही कह दिया मैंने कि चुप रहो, बच्चे हो तुम। भाई सही है, देख लिया डेमो, सब पता लग गया मैंने। देखा मैडम, इसमें मेरी कहाँ गलती है? किस कदर इन लोगों ने मेरी टेबल पे बच्चापन फैलाया है मैडम। अब मैं इनका रिफंड क्यों दूं पैकेज में? सही कह रहा है तू, थारा कोई दोस्त ना है, तू निकल ले। थैंक यू मैडम। मैडम अगर कभी आपको अपने हनीमून के लिए टिकट निकालना है तो हमें याद कर लीजिए पैकेज में। मैडम आपने उसको जाने दिया बाहों में चले आओ? अबे जाने दिया कि ना दिया इन सब चक्करों में तू ना पड़। तू भैया इतना सुन ले कि यो तो थारा दी फंड देने से रहा। अगर तो तेने 15 तारीख को हनीमून पे निकलना है तो भैया थारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो यो है कि तू जो है बच्चा बन जा। क्या? देखो यार मैडम सही कह रही हैं, अब तुम्हारे टिकट पे चाइल्ड लिखा है तो तुम चाइल्ड बनो और ट्रैवल करो, वरना फालतू में लॉस हो जाएगा यार, सोच लो। हाँ यार सिर्फ 2 घंटे की तो बात है, गोवा पहुंच के आराम से हनीमून मनाना। क्यों पापी जी? लेकिन मैं बच्चा कैसे बन सकता हूँ? भाई ऐसा है, हम पुलिस हैं, हम किसी ने कुछ भी बना सके हैं। यो है ना, यो ओवरग्रोन बच्चा खाने का, यो तेने बच्चा बनाएगा, ट्रेनिंग देगा तेने यो। मैं? नहीं मैं। अच्छा मैं। हाँ भाई
एडल्ट बच्चा रेडी है? जी जी मैं रेडी हूँ जी। चल गुलगुले एक्शन। तो बच्चा बनने की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। देखो, बच्चा बनने का पहला स्टेप है कि तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, बस फैल जाओ। मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट दे दो, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे टॉय चाहिए, टॉय चाहिए, टॉय? तौलिया। टॉय चाहिए। और बच्चा बनने का दूसरा स्टेप यह है कि तुम अपनी मम्मी से लिपट जाओ। तो मतलब मुझे अपनी मम्मी को भी हनीमून पे ले जाना पड़ेगा? बाहों में चले आओ। अबे यार, मम्मी कोई ना, बीवी जा रही है ना हनीमून पे, बस उसने मम्मी बना ले, उससे लिपट लियो। क्या? वो ठीक है यार। अब देखो, अब मान लो कि मैं तुम हूं और मैडम मेरी मम्मी है। एक्सक्यूज मी गुलगुले, मैडम मेरी मम्मी जी हैं। लड़ लो, आपस में भिड़ लो, बाल नोच लो, एक दूसरे के गुथ लो, जमीन में लोट लो। कंटिन्यू। हाँ, तो बस मान लो कि मैं तुम हूं और ये मेरी मम्मी है। मम्मी मुझे टॉय चाहिए, मम्मी मम्मी मुझे टॉय चाहिए, मम्मी लेके जाऊंगा। अबे इतना झूलू और जो है क्रैंकी बालक होगा ना तो लोग हनीमून ना मनाएंगे, कोसेंगे हनीमून वाले डे को। देख लिया, सीख लिया। ये नेकर वगैरह पहन, टी शर्ट क्यूट जो है बालक टाइप, और बीप बीप लगा, मूछ मुंडा, अच्छा सा क्यूट बच्चा लग, और पकड़े मत जाइयो। जी मैं कोशिश करूंगा हनीमून मनाने की, ना पकड़े जाने की। तो मैं निकलता हूँ जी, बाहों में चले आओ। चलिए जी। चलता हूँ, बाहों में चले आओ। वेरी गुड। थैंक यू गुड ना। अबे कौन सा ऐसा जो है बिल्कुल ही रीच का भालू टाइप बच्चा कौन हो बे? है ना, मैं जब छोटा था मैं ऐसा ही था। तू अभी भी ऐसा ही है, छोटा था जब मैं आया बड़ा। नहीं, सुनो सुनो मेरा संदेश आ रहा है, रोमांटिक राकेश। ओके बाय। चलो, कौन? स्टैंड हियर, चलो। अबे थारा हनीमून घनी जल्दी खत्म हो गया है। हनीमून खत्म तो तब होता जब शुरू होता, बाहों में चले आओ। क्या हनीमून शुरू ही नहीं हुआ? जी नहीं, शुरू ही नहीं हुआ। एक मिनट भैया, पायलट नहीं, यो एयरपोर्ट ना है जो बिल्कुल ही फ्री में घूम रहे हो यहाँ। घूम नहीं रहा हूं हवा में, बल्कि इसके खिलाफ FIR लिखाने आया हूं हवा में। मैडम, मैं हूं पप्पू पायलट हवा में, और ये हवाई एयरलाइंस की एयर होस्टेस जूली, जिसकी गोद में ये धड़ाम से बैठ गया हवा में। तू एयर होस्टेस की गोद में बैठ गया साले? मैडम आपने कहा था कि बच्चे बन जाओ, तो मैं बच्चा बन गया। मैंने दूध की बोतल पकड़ ली, ये गैलस वैलस लगा ली, निक्कर पहन ली और मैं फैल गया। आपने कहा था बच्चे बन के फैल जाओ, मैं फैल गया। बाहों में चले आओ। हाँ, फैल गया। कृपया अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। और मैडम, मैंने भी इसे फैलने दिया बच्चा समझ के। पैराशूट आपकी सीट के नीचे है। और मैडम, जब ये मेरी गोद में बैठ गया तब मुझे पता चला कि ये उतना भी बच्चा नहीं जितना बन रहा है। और हाँ, हमने इसे पकड़ लिया। बच्चा बनकर सबको बेवकूफ बना रहा था हवा में। इतने सालों में कभी भी जूली ने हमें गोद में नहीं बिठाया और इसको गोद में बिठा लिया। ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ हवा में। अबे साले एयर होस्टेस ही मिली गोद में बैठने को। ईब तो बेटा अरेस्ट होगा तू। हाँ, आप लोग जाइए, इसको हम देख लेंगे। अच्छा चलिए चलो हवा में। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, मम्मी जी आपका शक बिल्कुल सही निकला। ये रही सारी रिपोर्ट। थैंक यू रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ओहो, यानी जैसा मैंने सोचा था वो सही है। हाँ तो भाई राकेश, ईब तो तू टेंशन कोई ना ले, क्योंकि ईब इंसाफ भी होगा और असली गुनहगार साफ भी होगा। थैंक यू मैडम, बाहों में चले आओ।
रुपए। अंकल 100 रुपये दो। 100 रुपए क्यों भाई? ये 10 रुपए चुराते हुए मैंने आपका MMS बना लिया है, दिखा दूं चंद्रमुखी को? नहीं 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 भाई, ये पकड़े यार, 100 रुपया दिखाना मत। ये ले, ठीक है? ये मोबाइल ही रख लो आप। है मोबाइल? ये तो नकली है। ओए! अरे मलिक जाओ, हाँ त्रिपाठी जी के घर जाओ, वहाँ पे जो है उनके जो टिकट है ना वो डिलीवर करो और उनका कैश लो, वो जाके ऑफिस में रखना। और सुनो, एक कुरियर आया होगा, उसके मेरे ड्रायर में रख देना, ठीक है? चलो निकल लो फटाफट। थैंक यू सर। हाँ संपर्क क्रांति तू है? हाँ पैकेज में, लेकिन तुम कौन? मैं जोसेफ, ये ले तेरा 10,000। थैंक यू वेरी मच। अरे लेकिन ये 10,000 क्यों? अरे उसके लिए जो काम तूने किया, अरे तूने वो राकेश रोमांटिक को हनीमून पे जाने से रोका ना, तो उसने मेरे को बोला कि ये तेरा पैसा है 10,000 तेरे को देने के लिए, इसके लिए मैं देने के लिए आया। अरे यार 10,000, लेकिन मैंने तो 20,000 की बात कही थी पैकेज में। अरे उसने कहा है कि लेने का है तो ये ले, नहीं तो ये भी भूल जा। अरे भूल कैसे जा यार? अरे मैंने कुंदन के कहने पर राकेश का हनीमून रुकवाया यार, और उसके एडल्ट की जगह उसके नाम के आगे जो है जानबूझ के बच्चा लिखा है। देखो अगर सारे पैसे मुझे मिले नहीं ना तो मैं पुलिस को बता दूंगा सब कुछ। भाई पुलिस को जो है कुछ कहने की जरूरत ना है, पुलिस ने सब सुन लिया है। और थारे मुंह से थारा इकबाल जुर्म बयान गोपी ने रिकॉर्ड भी कर लिया है। बेटा शो हिम। या मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैंने कुंदन के कहने पर और पैसों के लालच में ये सब कुछ किया है पैकेज में। अब सजा भी होगी पैकेज में। भैया ऐसा है कि सख्त तो मन ने पहले ही हो गया था कि वो जो केस है यो हनीमून रोकू केस हो रहा है। फिर जो है इन्वेस्टिगेशन बैठाई तो पता लगा कि जी रसीली का एक घना ही ऑब्सेस्ड लवर हो रहा है, बिल्कुल ही शाहरुख खान ऑफ डर, कुंदन। तो जी कुंदन को जो है बड़ी प्रॉब्लम हो गई जब रसीली की शादी राकेश रोमांटिक से हो गई। तो उसकी शादी और हनीमून में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कुंदन ने जो है तैने खरीद लिया। कुंदन को तो हमने अरेस्ट कर लिया है, और तैने जो अपने प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ किया है ना, उसकी सजा यो है कि तू ही इन दोनों को एक हनीमून पैकेज देगा, वो भी गोवा का कोई ना बल्कि लंदन का। समझ आई? समझ गया? जी। बेटा राकेश, बेटा लंदन में बनाओ हनीमून। मैडम क्या इंसाफ किया आपने, कमाल कर दिया। मैं आपके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि चुप रहो, बच्चे हो तुम। हाय जो तुम्हें कहना है वो मैडम से मैं कहूंगी। मैडम जी हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कोई ना बच सकता जिनकी नजरों से, कोई ना बच सकता जिनकी नजरों से। अपराधियों का जो कर दे मुंह काला वो है चंद्रमुखी चौटाला। मैडम, अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की। अरे भोली हैं, मैंने क्या किया है? ना तैने कुछ ना करा है। एक औरत बिल्कुल ही कानों में जो है सर पे हेडफोन लगाई हुई और मुंह में कपड़ा ठूसी हुई रोती हुई थारे संग आ रही है, और तू बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन देता हुआ आ रहा है, गिल्ट में भरा हुआ, पर करा तैने कुछ भी ना है फिर भी। अरे मैडम पुलाव की दावत देने से पहले एक बार प्रेशर कुकर में झांक के देख तो लीजिए कि उसमें पुलाव पक रहा है या आलू उबल रहे हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? प्रेम चोपड़ा। थारा नाम प्रेम से? नहीं नहीं, प्रेम नाम है उनका। किनका? उनका जो होने वाले हैं मेरे सैया, जो पार लगाएंगे हमारे जीवन की नैया। उफ उफ हाय हाय, मुंह से रूठ गए बेदर्दी बलमा। अबे सुसरी, मैं थारा नाम पूछ रही हूँ, बिल्कुल ही मोहल्ले वालों का बताए ले रही है। मैडम मेरा नाम है प्रेमिका। ओहो सदके जामा, उसका नाम प्रेम, तुम्हारा नाम प्रेमिका। वाओ। जब आप दोनों की शादी होगी तो बच्चों का क्या नाम रखोगी? प्रेम का फल या प्रेम का परिणाम? एक काम कर, पुलिस की तो रहने दे नौकरी, तू थारे से हो कतई ना रही है। तू एक दुकान खोल ले सोप ना, उसमें जो है किताबें बेच,
नेम्स ऑफ चिल्ड्रंस, न्यूली बोर्न्स, अनबॉर्न्स। सॉरी सॉरी क्या कर रहा है थारे प्रेमी ने? मैडम, वो प्रेम जिससे मेरी शादी तय हुई है, वो प्रेम मुझसे प्रेम ही नहीं करता। अबे जब वो ना कर रहा है प्रेम, तो तू क्यों जीना तमान हुई डोल रही है उसके पीछे? छोड़ दे, उसने शादी ना कर उससे। उफ उफ, हाय हाय, करनी पड़ेगी मैडम। वो क्या है, मेरे पिताजी ने उनके साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है मैडम, मगर वो जालिम निष्ठुर कठोर सुनता नहीं मेरे दिल का शोर। मैडम, आप उसको बुलाकर उसको समझाओ। मैडम, ये मेरे जीवन का सवाल है, मेरी उमंगों का उबाल है मैडम। उफ उफ, हाय हाय, कुछ तो करिए ना। अबे व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? बुलवाओ इसके प्रेमी ने। नमस्कार भाई और बहनों, मतलब कि नमस्कार मैडम, मेरा नाम प्रेम है, पन्ने उलट गए। भाई शुक्र मना कि पन्ने सिर्फ अभी उल्टे हैं, कहीं फट ना जाए सारे पन्ने। वैसे तुमने ये लगा क्या रखा है यार, इस प्रेम की प्यासी, मेरा मतलब है इश्क की दासी, मेरा मतलब है इस लड़की से तुम प्रेम क्यों नहीं कर रहे हो यार? बोलो बोलो प्रेम, कुछ तो बोलो। बोलो भैया बोलो। अरे सारे सुर नाक से निकल रहे, एक भी सुर गले से या नाभि से नहीं निकल रहा है, और आप कह रहे कि प्रेम कीजिए इसे। और सुनिए आप, ये प्रेम जो है ना, वो कोई दंत मंजन नहीं कि जब जी चाहे घिस लो। दांत उखड़ गए मेरे, मतलब के पन्ने उलट गए। अरे यार, मैनू एक गल समझ में नहीं आती। एक कुड़ी तुमसे प्रेम करना चाहती है और तुम ना कह रहे हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, मैं तो कभी ना करता। तो तुम्हारी जगह मैं होता। भाई जिसकी जगह ऊपर होनी चाहिए इस उम्र में ना, वो फिर भी अभी तक जो है चौकी में मजे ले रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चंबा है। ये बड़ा कमंडल ले, माला टांग गले में और धोती ऑरेंज कलर की पहन के हिमालय पे जा, थैंक द लॉर्ड कर। वहां होता, यहाँ होता इसकी जगह। कैरी ऑन। हाँ यार देखो, ये तो वही बात हो गई कि रोटी सीखने के लिए तैयार, लेकिन तुम हो के प्यार के तवे को उतारे बैठे हो। अरे भाई साहब, जितनी रोटी सीखनी थी उतनी इनके पिताजी ने ऑलरेडी सेक ली है, पन्ने उलट गए। कंफ्यूजन। पिताजी ने सिडाउन बुढ़ाओ, सिडाउन। क्यों, वो भोजनालय चलाते? नहीं, वो संगीतालय चलाते, पन्ने उलट गए। देखो यार, जो भी है जरा खुल के कुल्ला करो। मेरा मतलब है कि जो कुछ कहना है जरा खुल के कहो यार। वो क्या है कि हमारी मैडम का दिमाग एक बार भन्ना गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की बहती बरसात की भूखी नागिन से। मेरा मतलब है सूखे तालाब की प्यासी मगरमच्छी। मेरा मतलब है कि बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो। टाइम प्लीज। स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच सर। चाचा जी बहुत ही बोलते थे। देखिए मैडम, हुआ ये था कि मैं इनके पिताजी के पास, जो कि एक संगीत विशारद, सॉरी मैं शायद इंसल्ट कर रहा हूँ, जो कि एक संगीत मास्टर है, उनके पास मैं शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए गया था। तो उसने तेने के रॉक म्यूजिक सिखा दिया? रॉक नहीं मैडम, राख। मेरे सारे अरमान राख कर दिए, मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। मैडम, जब ये संगीत की शिक्षा मेरी पूर्ण हुई, तब मैं इनके पिताजी के पास गया और कहा कि गुरुदेव कहिए मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो उन्होंने क्या मांगा पता है आपसे? क्या मांगा? अंगूठा? अंगूठा नहीं, साइन। इनके पिताजी ने मेरे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख दिया और कहने लगे कि इन पे साइन करो। मैडम, वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के तो है ना मेरे पन्ने उलट गए। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मैं उनकी इस बेटे के साथ शादी करूंगा और बाकी 3 बेटी हैं उनके साथ भी शादी करूंगा, मतलब कि उनकी शादी करवाऊंगा, उनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये सुन के तो मेरे पन्ने उलट गए। ये तो घनी गलत बात है। चंद्रमुखी जी, मैं इस आदमी का साथ दूंगा।
उस गुरु ने गुरु दक्षिणा के नाम पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर गुरु शिष्य के परंपरा पर कलंक लगाया है। सर फॉर अ चेंज यू आर राइट। थैंक यू। भाई बुलवाओ उस गुरु ने, हम भी तो देखें कौन है गुरु भाई। कैसी लगी? अच्छा 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 अच्छा, तो आप है इस प्रेम के गुरु और प्रेमिका के पिता। बाय द वे गुरुजी आपका नाम क्या है? हम हैं जुल्फी महाराज, सन ऑफ कुल्फी महाराज, सुर के सरावते से। ब्रिलियंट। और ये है हमारे लेटेस्ट शिष्य एंडरसन फ्रॉम पोमेला। मेरा मतलब पनामा। ट्रेमेंडस। अबे क्या सुन रही हूं मैं? ठुमरी। आपने जो अभी अभी सुना है उसे ठुमरी कहते हैं। संगीत के जंगल में सुर के कौवे रहते हैं, सुर के सरावते से। देखिए एक कंप्लेन आई है कि आपने गुरु दक्षिणा के नाम पर इस प्रेम से, बड़े प्रेम से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया है। हमने कराया है साइन एक कॉन्ट्रैक्ट, पर इस बात पर आप लोग क्यों कर रहे हैं इतना रिएक्ट? अबे तैने जो अपने सरोते से इसकी जिंदगी के पर जो काट दिए। हाँ, गुरु दक्षिणा के नाम पे कोई ऐसा खेल खेलता है अपने शिष्य के साथ? बताइए। देखिए, ये गुरु शिष्य की परंपरा है, निभानी तो पड़ेगी। अब गुरु दक्षिणा दी है तो परिवार की जिम्मेदारी उठानी तो पड़ेगी। हमने भी निभाई थी। हमारे गुरु ने इसी तरह अपनी बेटी हमें टिकाई थी। हमारी पत्नी तो इतनी भयानक थी कि उनके नाम से लोग डरते थे। उनका चेहरा देखकर लोग चीख पड़ते थे। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता। तो ठीक है, तुम भी ये फोटो देख लो और खड़े खड़े अपनी आंखें सेक लो। तुम पागल हो गया? ऐसे रिएक्ट करते कोई? डायनासोर देख लिया क्या तुमने? कमाल है। Old man's finally died. बड़े बदतमीज किस्म के आदमी हैं आप। सैडिस्ट कहीं के। जो आपके साथ हुआ वही आप इनके साथ करना चाहते हैं? देखिए, हमने भी ये परंपरा निभाई और गुरु दक्षिणा के नाम पे किया ये सौदा। अपनी गुरु की बेटी से की शादी और 4-4 बेटियों को किया पैदा। सुर के सरौते से। Heart wrenching. मैडम, मुझे तो लगता है कि ये बेचारा इनके जाल में फंस चुका है। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया मैडम, अब क्या? ठीक है, हम चलते हैं। हमारे संगीत का एक प्रोग्राम है जो आज शाम है, सुर के सरौते से। Excellent. बेटी प्रेमिका, चलो। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। मैडम ये सुन के तो मेरे पन्ने उलट गए मैडम। लगता है अब मुझे ना इसके साथ शादी करनी ही पड़ेगी और इनके सारे परिवार की जिम्मेदारी जिंदगी भर उठानी पड़ेगी। भाई गुरु शिष्य परंपरा है, निभानी तो पड़ेगी। ओ पंजाबी उठ। हाँ जी जी मम्मी जी। सुनीप के करना है। पहले जो है बिल्कुल सरलॉक होम हो ले तू, बिल्कुल ही जो है च्युइंगम चबा ले, गला खोंच ले तू बिल्कुल ही। रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो रहा है। ओके। अभी बात पूरी हुई नहीं है। ओके, अंतर्यामी है तू। आई अंडरस्टैंड।
मैडम आपको फोटो देख के कुछ नहीं हुआ? मैं रोज तुम लोगों की शक्लें देखती हूँ। आई एम यूज्ड टू। चलो चलो काम पे लग जाओ, चलो ये साफ ऑफ करा लो। हो गया कंप्लेंट, चलो निकलो। काम पे चलो। हाँ जी जी। मगर सा पा मगर सा पा मगर सा। अरे मगर ऐसा, अरे अरे स्टॉप प्लीज। कौन हो तुम? हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो? दिन के वक्त कल्याण क्यों गा रहे हो सुर के सरौते में? हाँ ब्रिलियंट। गोरखपुर में तूने गाना गाया था ना? हाँ हाँ, क्या तुम्हें पसंद आया था? तेरी पसंद की ऐसी की तैसी। तेरा गाना सुन के मेरा बाप कोमा में चला गया, मेरी मैरिड लाइफ इन्वर्टेड कोमा में चली गई, मेरी बीवी ने गुस्से में आके मेरा स्कूटर जला दिया। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ स्कूटर लेने आए हैं? मैं स्कूटर नहीं, तेरी खबर लेने आया हूँ। मैडम मैडम, सुर के सरौते से अरे क्या हो गया गुरुजी? किसने कर दी वो पिटी सी हालत? हाँ मैडम, ये गुरुजी को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन्हें तबला समझ के धुन दिया है, ढोलक समझ के फोड़ दिया है, या गिटार समझ के तोड़ दिया है, या सितार समझ के झंझोड़ दिया है। हाँ जी जी मम्मी जी, लगता है गुरुजी को ना किसने चंगी तरह पीटा है जी। क्या हो गया गुरुजी, किसने पीट दिया आपको? ये तो आपको लगाना है पता, हम पिट गए, हमारी क्या है खता? सुर के सरौते से ब्रिलियंट। कोई नई या पुरानी दुश्मनी? हमारी कभी किसी से नहीं ठनी, तो काहे की दुश्मनी? सुर के सरौते से एक्सेप्शनल। तो क्या उसने तुम्हें ऐसे ही पीटा? हमें ऐसे वैसे जैसे तैसे पीट गया, हम हार गए और वो जीत गया। सुर के सरौते से एस्टॉनिशिंग। अरे लेकिन ना उसने कही तो होगी कि व्हाट इज द रीजन, कि क्यों पीट रहा है। पीटते वक्त कुछ बोला नहीं उसने? हाँ, उसने हमसे पूछा कि गोरखपुर के प्रोग्राम में हमने गाया था। हमने कहा हाँ। हमारा गाया तुम्हें भाया था? सुर के सरौते से हाँ। फैंटास्टिक। चुप ना। तो उसने बताया कि उसे भाया था? उसने बोला हमारा गाना सुन के उसके डैडी कोमा में और मैरिड लाइफ इन्वर्टेड कोमा में। भाई उसने ये भी तो कहा था ना उसकी बीवी ने उसका स्कूटर जला दिया था। हाँ। आपको कैसे पता? अबे अंदाजा। पुलिस वाले हैं, इतना अंदाजा भी ना लगा पाएंगे तो क्या फायदा है? अरे ये कैसा है कायदा? इतना मारा कि दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। सुर के सरौते से हाँ। अमेजिंग। अमेजिंग हिप्पी, कम हियर। देखिए गुरुजी, आप फिक्र मत कीजिए। आप पर जिसने भी हमला किया ना, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ करेक्ट। ये आप घर जाके जो है हल्दी वाला दूध पी कर रेस्ट करिए जरा, रेस्टिंग। अरे नहीं नहीं, हमारा आज शाम मुरादाबाद में है प्रोग्राम। सुर के सरौते से हाँ। लव यू गुरुजी। चलते। एक मिनट।
भाई ये गिफ्ट लेके जाइए आप, गिफ्ट एज ए बेस्ट ऑफ लक गुड विश। पौधा सुर के सरौते से हाँ चलो। मैडम पन्ने उलट गए। हाँ आप क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैडम, आपने गुरुजी को पिटवा भी दिया, अब आप आगे क्या करने वाली हैं? भाई ये तो खेल है जो अभी अभी शुरू हुआ है, और इस खेल के नेक्स्ट स्टेप को अंजाम देगा तू गुलगुले। मैं? पर चंद्रमुखी जी आप करने क्या वाली है? देखिए मैं यहाँ का सीनियर हूँ, मुझे पता होना चाहिए आप क्या करिए। कहीं आप कानून को हाथ में तो नहीं ले रही? इस गुरु को मिलेगा इसका भी गुरु, जो करेगा इसका मुश्किल जीना और लेगा इसी से गुरु दक्षिणा। इनके पिताजी ने मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट रख दिया और कहने लगे कि इन पे साइन करो। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मैं उनकी इस बेटे के साथ शादी करूंगा और बाकी 3 बेटी हैं उनकी शादी करवाऊंगा। देखिए ये गुरु शिष्य की परंपरा है, निभानी तो पड़ेगी। अब गुरु दक्षिणा दी है तो परिवार की जिम्मेदारी उठानी तो पड़ेगी। हाँ मैडम, आपने गुरुजी को पिटवा भी दिया, अब आप आगे क्या करने वाली हैं? इस गुरु को मिलेगा इसका भी गुरु, जो करेगा इसका मुश्किल जीना और लेगा इसी से गुरु दक्षिणा। Are you ready? Ready? No madam, I'm not ready. I am मुलायम सिंह गुलगुले। समझ गया मैडम, समझ गया। I am ready. बताइए what can I do? नायडू नायडू ना, तू तो मुलायम सिंह गुलगुले से। अबे सामने वाले को देख के मुंह खोला कर, एक मस्करी करने वाला तू ही ना है इस चौकी में। एकदम सही किया आपने चंद्रमुखी जी, एकदम सही किया। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ बाजू वाले गाल में भी 2-4 खींच के दे दो। He deserves this. सर ये मेरे और मैडम के बीच का मामला है, प्लीज दखल ना दें। नहीं, अगर मैं दूंगा तो क्या करेगा बे? सर मत भूलिए सर, 100 सोनार की 1 हवलदार की। अबे जाना, बहुत हवलदार देखे तेरे जैसे, समझाओ इसको। सर बस अपने सीनियर अफसरों से मुंह जबानी, बदतमीजी, वायलेंसी और लड़ना भिड़ना, ताने सास बहू रिलेशनशिप रख, केस एकदम सॉल्व ना करियो तू। एक्सक्यूज मी मैडम, आप मुझे कब से बता नहीं रही कि आप करने क्या वाली है? पन्ने उलट गए। माई फ्रेंड प्रेम प्रकाश, इतना बेसब्रा ना हो। मम्मी जी तुम्हारा ही काम कर रही हैं। मम्मी जी व्हाट इज प्लानिंग, प्लीज टेल अस। ये एक व्हाट इज अंग्रेज जो है यहाँ है चौधरी, इसको बता के हर काम होगा। अप्रूवल थारे से ले, साइन करवाएं, नारियल फोड़े, तिलक लगाएं, फिर करेंगे हम कोई काम। बैठ यहाँ, बैठ बैठ बैठ, प्लीज कैरी ऑन। अखबार पढ़ अपना जी। समझ गया मैडम, समझ गया मैडम, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है मैं समझ गया। अब आप देखिए आज रात को मैं क्या करता हूँ। सारे गा रे गा। अरे अरे अरे, कौन हो भाई, क्या है तुम्हारा इरादा? हमारा स्कूटर रोकने में क्यों हो तुम आमादा? सुर के सरौते से ब्रिलियंट। नमस्कार हुजूर। हुजूर हम तो बस ये जानना चाह रहे थे कि वो जो मुरादाबाद में स्टेशन रोड पर गाने का प्रोग्राम हुआ था वो आप ही ने किया था? वो बेसुरी गधे जैसी आवाज, वो घोड़े के हिनहिनाहट वाले सुर, वो आप ही के थे ना हुजूर? हाँ हाँ हाँ, वो हम ही थे। सुर के सरौते से अमेजिंग। अरे हुजूर हम तो कब से आपको ढूंढ रहे हैं हुजूर। सबसे पहले तो हमने वो ऑर्गेनाइजर को ढूंढा जिसने वो शो करवाया था, और फिर हमने उसे बहुत पीटा हुजूर। अब आप भी मिल गए हुजूर, तो अब हम आपको पीटेंगे। अरे अरे अरे, लेकिन ऐसा क्या हुआ? आपका गाना सुनकर मैं पागल हुआ। हाँ?
मैडम कहाँ है मेरे पिताजी? अबे हम यहाँ थारी अम्मा लग रहे हैं कि भाई पिताजी की डे टू डे इंफॉर्मेशन लेके बैठे होंगे। उफ उफ हाय हाय। मैडम बेदर्द जमाना क्या जाने, मेरे पिताजी कल शाम संगीत के एक कार्यक्रम में गए थे, रात भर वो घर नहीं लौटे मैडम। पता है मेरे ये दो नैना रोए सारी रहना। क्या कर दिया बे तेने इसके बाप को? है निपटा दिया जो बुढ़ाऊ रात भर वापस ना आया। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। अरे मैं तो उसे सूत कर वहीं पर छोड़ कर आया था मैडम, पता नहीं मैं डरा, घुमा घुमा के मारा, रोक रोक के मारा, निचोड़ निचोड़ के मारा, भिगो भिगो के मारा, सुर के सरोते से की हो गया ताया जी, किसने पीट दिया आपको? अंकल मारने वाले ने अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दिया। ऐसा है कि भाई देश के प्रधानमंत्री तो लग ना रहे हो तुम कि तुम्हारे पीछे पूरी जो है पुलिस फोर्स बटालियन जो है ब्लैक कैट कमांडो लगा दे, सब काम धंधे छोड़ के तुम्हारी सिक्योरिटी देखें अब हम। बड़ा ऐसा एक तो इतना वाहियात गा रहा है तू कि देश भर के कोने कोने से लोग बिल्कुल ही चौंधिया के तुझे आके पीटे ले रहे हैं। या तो अपनी इस हॉबी ने त्याग दे, और अगर तो ना छूटे मान रही है ये हॉबी गाने की तो अपनी सिक्योरिटी खुद करो, अपना देखो सेल्फ डिफेंस कर लो भाई। ताया जी आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग के लिए जो भी जूडो कराटे और जो है सेल्फ डिफेंस टेक्निक वगैरह है वो मैं तेने सिखा दूंगी, उसकी टेंशन ना ले। नहीं नहीं, हम इस उम्र में नहीं सीख पाएंगे सुर के सरौते से। निर्वाणा। अबे एक तो जो है आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प कर रहे हैं हम हमारी ड्यूटी में ना, अबे यो सब ऊपर से तू एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दे रहा है। यहाँ कितनी हो रही है उम्र? 55-60 की हो रही होगी हैं? मैंने जो है अभी कुछ दिन पहले 115 साल के आदमी की ट्रेनिंग दी है और वो आदमी जो है ये 5-6 आदमियों को एक साथ धो देवे। क्या? अरे दादाजी, आप दादाजी इतने सालों बाद दादाजी अचानक मुझे बता दिया होता मैं स्टेशन पर आ जाता। दादाजी आप इतने सालों बाद आपसे मिलकर इतने क्या कर रहे हैं? क्यों क्या है? मैं दादाजी नहीं हूं तो मैं राज आर्यन हूं। ओ अरे अरे सर आप क्या गेटअप लिया है सर? सर एकदम मेरे दादाजी जैसे लग रहे हैं आप सर। सॉरी गलती से आपको इतनी इज्जत दे दी। सुनो, हाँ सर, काम से मतलब रखो। जी जी सर। ये ईंटें मजबूत है, मतलब क्रैक्ड है? अरे सर आप एकदम बेफिक्र रहिए सर, इन ईंटों को मैंने अपने हाथों से तोड़ा है और बस यूं टेम्पररी जोड़ा है सर। इनको तो आप यूं टच भी करेंगे ना सर तो ये एकदम फटाक। यू मीन टिचकी? अरे टिचकी सर। आई ट्रस्ट यू गुलगुला, आई ट्रस्ट यू। बस क्या है सर? What are you humming? They are coming. Okay, bye. क्या करूं? अरे जाइए सर, आप जाइए, छुप जाइए। हाँ छुप जाइए, छुप जाइए। मैडम मैडम मैडम। अरे ओहो वेरी गुड, आ गए। हाँ। वो कहाँ है अपना 115 साल का शिष्य हमारा? अरे मैडम बिट्टू आया है ना, बिट्टू आ गया मैडम, बिट्टू। गुरुजी प्रणाम। क्या तोड़ना है गुरुजी? हाँ भाई अपना बिट्टू भाई जरा टेल योर एज। इनको आई एम ओनली 115, सिर्फ 115। भाई ऐसा है इन्हें भी हमारे से ट्रेनिंग लेनी है, हमारा शिष्य होना मांग रहा है यो भी। जरा दिखा भाई तेने क्या सिखाया हमने, मतलब दिखा अपना जलवा दिखा, तोड़ कुछ एक आधा आइटम, ईंटें तोड़। इसे तोड़नी है? जी जी इसे इसे।
हम मान गए, आप कमाल हैं, ये जान गए। चंद्रमुखी जी, हमें मंजूर है, आप हमें सिखाइए आत्मरक्षा कैसे करनी है, ये हमें बताइए सुर के सरौते से। माउथ वाटरी। थैंक यू। सही है, आज से मैं थारी गुरु और तू हमारा शिष्य। अरे मैडम ऐसे नहीं मैडम, अरे भाई गुरु शिष्य की परंपरा है तो निभानी तो पड़ेगी ना। मैडम सबसे पहले आप इनको एक टीका लगाइए और इन्हें शिष्य एक्सेप्ट कीजिए। वो भी एक थाल लिया, थाल। ओया ये सही तरीका है। बधाई हो पिताजी। सही है, ये बात शाम को होगी थारी ट्रेनिंग शुरू। इब निकलो, चलो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। शाम से हो जाएंगे हम शुरू जी। सुर के सरौतिये से। डिलीशियस। थैंक यू पमेला। एक्सक्यूज मी। चलें पिताजी। चलो। क्या बात है मैडम, पन्ने उलट गए। बेटा पन्ने तो इब थारे इस ढोंगी गुरु के उल्टेंगे। इब देख मैं साले का क्या हाल करती हूँ। चलो। तू कहाँ जा रहा है? तूने मुझसे कहा था कि ईंटें टूटी है, जबकि ये मजबूत थे। बोल क्यों किया तूने ऐसा? पता है मेरी हड्डी क्रैक हो गई। ओ सर, लगता है मुझे भी ऐसा लग रहा था सर कि कुछ गलती हो गई है। वो टूटी हुई ईंटों की जगह मैंने गलती से शायद मजबूत ईंटें रख दी सर। अब होता है सर। वैसे सर आपको याद है मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? 100 सोनार की, 1 हवलदार की। हाँ तो क्या तेरी तो हम थारे अंदर रेकी से लड़ने की विद्या ट्रांसफर करेंगे, वायरलेस, जिससे कि तू शक्तिशाली हो जाएगा और तू किसी से भी लड़ पाएगा। हाँ बेटा, आधे मिनट की बात है, फिर जिंदगी भर के लिए पावर ही पावर। अच्छा, जाओ बालको, जा ले शक्ति। ईब थारे में विद्या ट्रांसफर हो गई है। ईब तू हो गया शक्तिशाली। ईब तू किसी ने भी पीट सके, हरा सके। अच्छा, यानी कि अब हम इन हवलदारों को पीट पाएंगे, एक साथ इन दोनों से जीत पाएंगे? अबे तेने विश्वास ना हो रहा तो तू कल आ, कल होगा थारा इन दोनों हवलदारों से मुकाबला। अरे है कोई? अबे तू कल से यही है? नहीं मैडम, मैं तो अभी सुबह सुबह यहाँ आई हूँ। और थारा बापू कहाँ है? पिताजी बोले प्रेमिका तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। अबे सर पे ही हो के एंटीने से लगा के, सैटेलाइट लगा के घूमे।
मध्यम लहरी 252 अंश 5 मीटर अर्थात 1188 किलो हर्ट्झवर आम्ही विविध भारतीच्या जाहिरात प्रसारण सेवेच्या मुंबई केंद्रावरून बोलत आहोत. संध्याकाळचे 6:15 वाजले आहेत. आमची आजची पहिली सभा समाप्त होत आहे. यात्री कृपया ध्यान दें, जम्मू तवी से होकर जालंधर जाती हुई सहारनपुर एक्सप्रेस आज प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर नहीं आएगी. अपना सामान छोड़कर यात्री चलते बने. शिज पार की नील गंगार बनकर मैं सतरंगी सरगम लिए आ रही हूँ. मैडम थोड़ा पानी है. अरे है कोई ठाणे में? लीजिए हम आ गए गुरुजी, प्रणाम. भाई जीते रहो. वेरी गुड. मन में घनी खुशी है तुम आ गए हो. अभी जो है हमारे बालकों से लड़के तुम खुद ही देख लो कि तुम में जो है कितनी पावर और विद्या जो है ट्रांसफर हुई है. ओके. अबे कहाँ रह गए चौकी के बालक सब हैं? आ गए मैडम, आ गए. मैडम इनसे लड़ना है ना मैडम? मैडम अगर आपने अपनी पूरी पावर इनको दे दी है तो इनसे कहिएगा कि जरा धीरे मारे. हाँ भाई बालकों का ध्यान रखो और अपनी टेस्ट करो अपनी पावर को. चलो. हाँ हाँ, हम हल्के से ही मारेंगे. हाँ देखिए, रुकिए. धीरे. हाँ आ गया गुरुजी. धीरे. आपसे कहा था ना धीरे. अरे हमने तो बहुत धीरे ही मारा था. अब आपकी बारी. भाई ईब थारी ट्रेनिंग पूरी हुई. ईब हमारा शिष्य अव्वल नंबरों से पास हो गया है और हमारा काम खत्म हो गया है. वेरी गुड. अच्छा. हाँ, नाउ इट्स टाइम फॉर गुरु दक्षिणा. गुरु दक्षिणा? आहो जी, गुरु दक्षिणा. गुरु शिष्य की परंपरा तो निभानी पड़ेगी ना. हाँ, हमने कब मना किया सुर के सरौते से. हाँ. You are so cool, गुरुजी, cool. मन ने गुरु दक्षिणा में यो चाहिए कि तू अपनी छोटी बेटी का ब्याह हमारे इस 115 साल के शिष्य से करवाए. क्या सुर के सरौते से? हाँ. गुरुजी, अरे कहाँ है मेरी होने वाली बीवी गुरुजी? अरे अब तो मुझसे रहा न जाए. कहाँ है? उफ उफ हाय पिताजी, ये तो वही बात हुई. लपड़ झपड़ झाए झाए. ये तो नाजायज मांग है सुर के सरौते से. अरे इस तरह से भी कोई गुरु दक्षिणा मांगता है? कोई शिष्य को इस तरह से टांगता है सुर के सरौते से? अच्छा, हमारी गुरु दक्षिणा की मांग नाजायज है और जो तैने करी उस प्रेम प्रकाश से कि थारी इस एंटीना जो है सैटेलाइट रूपी बिटिया से करे शादी और बाकी बिटियाओं की करवाए शादी और परिवार को पाले, वो गुरु दक्षिणा जायज है? माफ कर दीजिए मैडम, सुर के सरौते से हार गए हम गुरु दक्षिणा के इस समझौते से. समझ गए हम, हो गई हमसे भूल, गलत थे हम, करते हैं कबूल. पिताजी. तो ठीक है जी, गुरुजी इस पे साइन कर दो जी. इसमें लिखा है आप प्रेम प्रकाश को अपने कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करते हैं. स्यापा खत्म. अब ठीक है, हम साइन कर देते हैं. वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच मैडम. अरे जिनकी वजह से मेरी किस्मत के पन्ने उलट गए थे वो आज पलट गए. मतलब कि आज से पन्ने पलट गए. तो तुम जा रहे हो प्रेम, मेरा क्या होगा पिताजी? You
are so beautiful. You are so beautiful. अच्छा मैडम, अब तो हम अपना गाना गा सकते हैं आराम से सुर के सरौते से, क्योंकि आपने हमें ट्रेन कर दिया है सुर के सरौते से। हाँ, अरे अब तो आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, तो बेधड़क गाइए आप। भाई इट्स माय सजेशन कि लेट हिम सिंग इन पीस अलोन। लेट सर गारे सर